प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। पिछले वीडियो में हमने स्थावर के भेद देखे। स्थावर के भेद देखने के बाद आगे आगे हम कैसे उसका विकास होता जाता है वो देखेंगे जीव का। पर स्थावरों को देखने के बाद स्थावर के बिना, उनके हिंसा के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं चलता। पर जब उनका हमें ज्ञान होता है, हम स्थावर को जानते हैं, सूक्ष्म मादर, उनके भेद, प्रत्येक साधारण वनस्पति, तो ये सब जानने के बाद हमारे अंदर जो समझ आती है, उसके बाद हमारे अंदर जो संवेदना जगती है, उनके लिए मन में करुणा दया का भाव जो आता है, इसीलिए जीवों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम हिंसा तो आवश्यक करेंगे, जो आवश्यक है उतनी ही करेंगे, फिर अनावश्यक हिंसा को हम नहीं करेंगे। आवश्यक हिंसा में भी हमारे मन में पश्चाताप होगा, बहुत भारी दुख होगा कि अरे ये जीवों के बिना हम जी नहीं सकते, क्षमा करना आपको। हमारा हमसे हिंसा होती है, ककड़े टमाटर का सैलेड बनाते हो, पानी, अनछाने पानी से हम जब गाड़ी धोते हैं, घास पे चप्पल जूते से हम चलने लगते हैं, तब हमारे अंदर कुछ तो भी संवेदना जागरूक होगी कि अरे ये नहीं करना चाहिए, इससे हम बच सकते हैं तो बचना चाहिए। किसी बिल्डिंग के पूरी बिल्डिंग के जब हम तारीफ करने लगते हैं तो अंदर से लगता है कि अरे इसमें तो लोहा, मिट्टी, कितने पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा हुई होगी। कितने लिफ्ट, मेरे वहाँ लिफ्ट है, कितनी हिंसा होने के बाद ये लिफ्ट हुई होगी। सोने चांदी, डायमंड के जेवर, बहुत खूबसूरत। प्रशंसा करने से पहले अब हमारे मन में थोड़ा सा तो होगा कि अरे कितने जीवों की हिंसा के बाद ये बने होंगे, तो क्यों हम अनावश्यक अनुमोदना करके उनके हिंसा का पाप की अनुमोदना करें। इस प्रकार जैसे जैसे हमारे मन के अंदर दया, करुणा जागरूक होगी, तो सचमुच जीव दया का हम पालन कर सकेंगे और जीवों के प्रति हमारे अंदर मैत्री भावना जरूर जागरूक होगी। इसीलिए ये जीव विचार पढ़ना बहुत जरूरी है। स्थावर से एक इंद्रिय, स्थावर यानी एक इंद्रिय वाले जीव। अब इसके आगे निकल के हम देखेंगे विकलेंद्रिय जीव। विकलेंद्रिय जीव में रहते हैं बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय। 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले जीव, उन्हें विकलेंद्र कहते हैं। एक इंद्रिय से निकल के शंख वगैरह, फिर चींटी, इसे आगे चल के मच्छर बनता है, वो जो सर्प बनता है पंचेंद्रिय, तो उस प्रकार से शरीर धारण कर लेता है। इतने सूक्ष्म पृथ्वी कायम में से जीव चींटी का शरीर धारण करता है, मच्छर बनता है, मच्छर का शरीर धारण करता है, सर्प बनता है, वो सर्प का शरीर धारण कर लेता है, लंबा हो जाता है, मनुष्य बनता है, हाथी बनता है, तो उतना शरीर बड़ा धारण कर लेता है। यानी एक ही आत्मा है, पर वो संकुचित और विकसित होने के उसका जो स्वभाव है जीव का, उसकी वजह से वो हर जगह समा जाता है, छोटे से चींटी में भी, बड़े हाथी में भी। इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि मेरे अंदर जो आत्मा है, वैसा ही आत्मा एक सूक्ष्म से सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव में, पानी के जीव में, और हर एक सोने चांदी धातु के खदान में रहे हुए जीव में है। वहाँ से उनकी हिंसा होने के बाद वो हमारे जेवर बनते हैं, या तो जो भी हमारी चीज़ें बनती हैं। बस आज अगले बार हम विकलेंद्रिय को देखेंगे। इतना देखने के बाद ज़रूर सोचना,
स्थावर जीवों के बारे में बार बार याद करना, सब्जी संवारते समय, कुछ भी काम करते समय इन जीवों को याद करना और उनके प्रति दया और करुणा भाव जरूर रखना। धन्यवाद। कुछ भी गलत बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, परमात्मा के आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम।